अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीएचपी कोर के ऊपर, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या इसको CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं। क्रिएट का मतलब होता है इंसर्ट, रीड का मतलब होता है कि सर्च करके लाना या सिलेक्ट करके सारी क्यूरीज को लेकर आना। इंसर्ट और डिलीट का मतलब आपको पता ही है, और एक अपडेट का ऑपरेशन होता है। ठीक है जी, तो इस सब को मिला के हम बोलते हैं CRUD। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट से यानी कि सी से, CRUD क्रिएट से। तो उसके लिए मैं अपना सर्वर जो है उसको अनेबल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ PHP माई एडमिन पे। यहाँ पर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे एक टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। तो ये टेस्ट के नाम से एक टेबल बना हुआ है। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। तो डेटाबेस का नाम रख लें RAG। ये डेटाबेस का नाम है, इसको क्रिएट कर दें। अब आप टेबल का नाम रखें कि इस डेटाबेस के अंदर टेबल कौन सा होगा। तो मैं नाम रख लेता हूँ उसका यूज़र्स। उसके अंदर 4 to 5 कॉलम्स होंगे जी। ठीक है। पहला कॉलम आईडी हम इसलिए रखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो। ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो तो वो मैंने आईडी को सपोज कर लिया कि एक आईडी ऐसा कॉलम होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा। फिर है जी नेम। नेम के बाद ईमेल, पासवर्ड। यस। ठीक है। तो ये काफ़ी इनफ है, 4 है। ओके जी। अब है डेटा टाइप। डेटा टाइप इंट का मतलब है इंटीजर, वार्चर का मतलब है वेरिएबल और करैक्टर्स दोनों। और इसका भी वार्चर और इसका भी वार्चर। करैक्टर्स एक्चुअली वो होते हैं जो आपका ऐट का साइन आ जाता है, स्पेस, डैश, इस तरह के साइंस आ जाते हैं। ये स्पेशल करैक्टर्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद हम इनकी लेंथ बताएंगे। वन लेंथ का मतलब है वो वर्ड्स जिनकी लेंथ 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में एक एक वर्ड है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 लेंथ के। अगर मैं लिखूँगा 11 तो ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे जिनकी लेंथ क्या होगी, 11 होगी। तो 11 लेंथ से आगे के जितने भी वर्ड हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके जी। तो आईडी, ठीक है, मतलब पता लग गया होगा। तो 11, 225 मैक्सिमम मैं रख रहा हूँ। वैसे तो मैक्सिमम कोई लेंथ नहीं होती है इनकी, लेकिन हम नॉर्मली 225 तक रख लेते हैं। ओके जी। अभी हम इसको सेव कर लेंगे। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि आईडी जो है वो मेरा यूनिकली आइडेंटिफाइबल कॉलम है। तो हमने क्या करना है, इसको प्राइमरी की बनाना है। ऐसा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो, हम उसको क्या बना लेते हैं, प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, यानी कि मुझे बार बार आईडीज़ ऐड ना करनी पड़े। मैं सिर्फ ये वाली 3 चीज़ें इंसर्ट करूं और आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। अगर रिकॉर्ड पहला है तो 1 असाइन हो जाएगी, दूसरा है तो 2 असाइन हो जाएगी। इस तरह वो एक एक के इंक्रीमेंट से आगे चलती जाएगी। ओके। अब हम आ जाते हैं कि हमने ये 3 चीज़ें यूज़र से लेनी है और इसको अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो 3 चीज़ें यूज़र से लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। और ये आ गया मेरा टेक्स्ट एडिटर। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ users.php। और अब इस फाइल को सेव कहाँ करना है, जहाँ पर आपका सर्वर है, यानी कि आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है। अगर आप विंडोज़ पर हैं, अगर आप मैक पे हैं तो इसी को फॉलो करते रहें जो मैं कर रहा हूँ। अब अपने सी ड्राइव पे जाएंगे, वहाँ पर जैम्प के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ होगा, उसको ओपन करेंगे। उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर होगा और उसमें आज जाके आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। उसका नाम रख लेता हूँ मैं CRUD ऑपरेशंस, CRUD नाम रख लेते हैं और इसको क्रिएट कर देता हूँ। और इसके अंदर ये मेरी फ़ाइल users.php की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। चलें जी। अब मुझे क्या करना है, सॉरी स्क्रीन ऐसी बार बार ब्लिंक कर रही है। ओके। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक फॉर्म बनाना है HTML का। तो मैं वो फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है। तो फॉर्म, इसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्म बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, क्योंकि अब मैंने जो भी चीज़ें असेस करनी है ना अपनी स्क्रिप्ट से, तो मैंने वो नेम के ज़रिए असेस करनी है। तो नेम,
इसका नेम रख लेते हैं जी, इसका नेम भी नेम ही रख लेते हैं, और इनपुट, और इसका नेम रख लेते हैं ईमेल। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, txt नेम कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये टेक्स्ट फील्ड का नाम है। ईमेल, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेते हैं txt पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और एक मुझे सबमिट का बटन बनाना है तो इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सबमिट। ठीक हो गया जी, अलाइनमेंट सेट कर देते हैं हम इसकी। ओके, अब देखें ये बनेगा सबमिट का बटन। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको पहले हम व्यू कर लेते हैं। लोकल होस्ट, मेरे फोल्डर का नाम था CURD CRUD, CRUD इज़ नॉट फाउंड सर। ओके, तो मुझे फाइल का नाम लिखना है user.php, स्टिल नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL इज़ नॉट ऑन द सर्वर। ओके, सो इट इज़ यूजर्स not user. Okay, still not found. Reveal CRUD and CRUD, ओके, here it is। ठीक हो गया जी। अभी पता नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर प्लेस होल्डर्स लगा लें। होल्डर इक्वल टू एंटर नेम, ये एक्चुअली एक तरह का हिंट होता है, ये देखें आ गया। तो प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर ईमेल, और फिर प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर पासवर्ड। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ये सबमिट का बटन आ गया, ये इसकी वजह से आया। अब देखें मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बटन प्रेस करने पर वो ये वाला एक्शन परफॉर्म करे, मतलब कि इसके अंदर मैंने जो भी लिखा हुआ होगा वो उस पेज के ऊपर चला जाएगा। तो मैं कोई दूसरा पेज नहीं बना रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि जब ये सबमिट का बटन प्रेस हो तो ये इसी पेज के ऊपर रहे, बट ये अब PHP की स्क्रिप्ट कॉल करेगा। उसको कॉल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमने रखना है मेथड, मेथड इक्वल टू हमने रखना है जी पोस्ट। ये एक्चुअली एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखें जी, गेट का हमने यूज़ किया, मैंने यहाँ गेट लिखा मेथड, और रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ नेम, जो भी टेक्स्ट, ठीक है। देखें अभी सामने कोई URL नहीं है, और जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये देखें txt नेम, txt ईमेल और txt पासवर्ड, ये वाली फील्ड्स वाले नाम भी जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं, प्लस साथ जो मैंने वैल्यू भेजी है वो भी विजिबल हो रही है। और अगर मैं यूज़ करता हूँ पोस्ट, इसको सेव करते हैं, इसको बैक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, और इसको सबमिट करता हूँ तो देखें अब कुछ भी आगे विजिबल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि गेट जो है वो सिक्योर नहीं है, और जो पोस्ट है वो ज़्यादा सिक्योर है फॉर बिगनर्स। आप इस बात को इस तरह से समझ लें, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका जवाब क्या होता है कि गेट, जहाँ पर हमने URL में चीज़ें विजिबल करनी हो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं गेट, और जहाँ पर हमने नहीं करनी हो वहाँ पर हम क्या करते हैं पोस्ट, ठीक है। फॉर बिगनर्स ये बात इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस अपनी चीज़ों पे। अब हमने बनाना है PHP का स्क्रिप्ट, तो मैं उसको बना लेता हूँ जी सबसे टॉप पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक करना है कि क्या ये सबमिट का बटन प्रेस हुआ है या नहीं। तो उसके लिए जो कोड हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इफ़ इज़ सेट ग्लोबल पैरामीटर पोस्ट। ये ग्लोबल पैरामीटर मैं पोस्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेथड क्या है पोस्ट। अगर मेरा मेथड गेट होता तो मैं ग्लोबल वेरिएबल गेट को यूज़ करता, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे पोस्ट को, और इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या कौन सा पोस्ट में कौन सा चेक करना है। तो वो है नेम सबमिट, तो वो वाला नेम मैं इधर पास करूँगा, ठीक है। आपने जिस भी पैरामीटर को चेक करना है आपने उसका नेम से उसको गेट करना है, साथ बताना है कि मेथड कौन सा था और फिर उसको गेट करना है। अब ये चेक कर रहे हैं कि क्या
पोस्ट वाले बटन ने वैल्यू को सेट कर दिया, यानी कि बटन प्रेस हो गया। अगर तो बटन प्रेस हो गया है तो वो क्या काम करे, अब वो काम करे कि वो इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर से डेटा उठाना शुरू करे। तो मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और एक ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए इस वाले टेक्स्ट फील्ड में से जो है वो डेटा मैं गेट कर लेता हूँ, यानी कि मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो आप इस तरह से असेस करेंगे और उसको इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। इसी तरीके से आपने ईमेल के साथ करना है, सेम प्रोसीजर है। और कॉपी कर लें, इसी तरीके से पासवर्ड के साथ कॉपी कर लें। मेरी स्क्रीन बार बार बीच में ब्लिंक कर जाती है, एक्चुअली मैंने ना एक एक्सटर्नल स्क्रीन साथ लगाई हुई है जिस वजह से मसला हो रहा है। चले खैर ठीक है। अब हमने बनानी है जी क्यूरी, SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ये मेरे टेबल का नाम है, ये देखें यूज़र्स, ये मेरे टेबल का नाम है। यूज़र्स के अंदर जो कॉलम नेम है वो हैं इनाम, ईमेल और पासवर्ड, वो मैं लिखूँगा ब्रैकेट में नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज़। अब ये वो चीज़ है जो मैंने इसके अगेंस्ट इंटर करनी है, यानी कि नेम की जगह क्या जाए, ये वाला वेरिएबल। तो उसको इंसर्ट करने का तरीका क्या है, उसको इंसर्ट करने का तरीका है डबल कॉलन, सिंगल कॉलन, सॉरी सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ये वेरिएबल, ठीक है, सिंगल, डबल, कंकैटिनेशन और ईमेल, फिर से सिंगल, डबल और पासवर्ड। मैं पासवर्ड एज इट इज़ दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली MD5 करके सेव करते होते हैं। MD5 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टू कीप इट सिंपल जस्ट पुट द पासवर्ड लाइक दैट। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। देखिए क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इस डेटाबेस को आपने इस स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि मैं बार बार कनेक्शन का भूल जाता हूँ कि कनेक्ट कैसे करते हैं। तो नेटवर्क ऑफ हो गया है मेरा, ओके जी। MySQLi कनेक्ट, ये लाइन मुझे हमेशा भूलती है, तो मैं इसको W3 स्कूल से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसने हमेशा सेम ही रहना होता है। प्रोसीजरल, ये इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। MySQLi कनेक्ट, लोकल होस्ट, यूज़र नेम जो है वो मेरा है रूट, पासवर्ड भी है रूट, आप लोगों का भी यही होगा, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड ये रूट होगा या एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी होगा तो ऐसे छोड़ देना है, वरना रूट लिख देना है। और यूज़र, और मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था REG, आई गेस क्या REG था, हाँ REG, ये डेटाबेस का नाम प्लस यूज़र नेम, पासवर्ड, लोकल होस्ट एज इट इज़ रहेगा सबका, ठीक है। तो जैसे ही जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब मुझे जो है वो SQL की स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए MySQLi क्यूरी, सबसे पहले आएगा कनेक्शन वेरिएबल ये वाला, ठीक है, जो मेरे डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, और फिर आगे आएगी मेरी क्यूरी, चलें जी, और ये हो जाएगी एग्जीक्यूट। और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैं इसका जो है वो क्या कहते हैं, वैल्यू जो है वो इसमें मैं सेव कर लूँगा, ठीक हो गया। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये हमेशा बूलियन रिटर्न करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इफ़, अगर तो रिज़ल्ट आ गया है, इसको निकाल देता हूँ मैं, ओके। इफ़ अगर तो रिज़ल्ट आ गया है, यानी कि अगर ट्रू है तो वो क्या कर दे, एको इंसर्ट SUCCESS सक्सेसफुली, एल्स एको फेल्ड,
ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जी। कैंसल, बैक, रिफ्रेश, इनाम, email a@a.com, पासवर्ड 123 और इसको कर देते हैं सबमिट। इंसर्ट सक्सेसफुली और इधर चेक करते हैं, ये आ गया जी डाटा। ईमेल नहीं आया, ईमेल नहीं आया, तो ईमेल को चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं आया। ओके, स्पेलिंग गलत है, MAIL। ओके जी, ठीक है, रिफ्रेश, अली a@a.com 123, सबमिट, इंसर्ट सक्सेसफुली, ब्राउज, ये आ गया दूसरा डाटा। देखें ये ऑटो इंक्रीमेंट होने की वजह से आईडीज़ खुद ब खुद असाइन होती जा रही है। ओके जी, इंसर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सर्च, यानी कि सिलेक्ट। सिलेक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो नीचे टेबल के फॉर्म में आता जाए। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट सक्सेसफुली के साथ आपको एक काम करना है, आपको इसे रीडायरेक्ट करवाना है। रीडायरेक्ट करवाने का तरीका होता है हेडर, यानी कि वो इसी पेज को दोबारा से रिफ़्रेश कर दे, लोकेशन, और साथ आप लिखें अपने पेज का नाम जिस पर आपने इसको रीडायरेक्ट या जिस पेज को आपने रिफ़्रेश या जिस पेज के ऊपर आपने मूव करना हो। ठीक है, अब देखें जैसे मैं लिखूँगा इनाम 123 सबमिट, तो यही वाला मेरा पेज जो है वो रिफ़्रेश भी हो जाएगा और जो मेरा डाटा है वो यहाँ पर आ भी जाएगा। तो आप रीडायरेक्ट कर दिया करें। अच्छा जी, अब मुझे इस फॉर्म के नीचे बनाना है एक टेबल, ठीक है, जिसमें मैं अपना डाटा जो है वो शो करना चाह रहा हूँ। टेबल हेड होगा, हेड में आएगा नेम, आईडी से शुरू कर लेते हैं, आईडी, नेम, टेबल हेड, ईमेल, टेबल हेड, पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे टेबल हेड बन गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, टेबल सॉरी, इससे पहले मुझे एक्चुअली रो बनानी चाहिए थी और उसके अंदर ये देना चाहिए था। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब फिर एक रो बनेगी और इसके अंदर आएगा टेबल डाटा, TD, यहाँ पर आएंगी आईडीज़, ये मैं अभी टेम्परेरी तौर पर डाल रहा हूँ, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये इस तरीके से आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ जी टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, इसको रिफ़्रेश, तो ये टेबल की फॉर्म में आ गया है। और हम कर देते हैं जी विड्थ इक्वल टू 100%। ओके जी, मच बेटर। ठीक है, मेक इट अ बिट स्पेसी। ओके, तो ये टेबल हेड है ये। अब यहाँ पर जो मैंने डेटा इंसर्ट किया होगा, मैं चाहता हूँ जो इस टेबल में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी कहाँ शो हों, इस टेबल के अंदर शो हों। तो उसके लिए मुझे फिर से एक क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो मैं PHP की स्क्रिप्ट अब लिख रहा हूँ दोबारा से, और वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर अब मैं SQL लिखूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, रिफ्रेश, नथिंग एल्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। इसको मैं बता रहा हूँ कि यूज़र्स के अंदर जितना भी डाटा वो सारे को सिलेक्ट कर ले। और अब मुझे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट के लिए रिज़ल्ट SQL का मैं एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं लिखूँगा MySQLi QUERY क्यूरी, कनेक्शन वाला वेरिएबल और मेरी SQL वाली क्यूरी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखें इसने ना बहुत सारा डाटा रिटर्न करना है, यानी कि जितना भी डाटा इसमें मैंने लिखा हुआ है, जितनी भी रोज़ हैं वो सारी रोज़ रिटर्न करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल लगानी पड़ेगी। और वाइल लगानी पड़ेगी, और जितना ये 3 रोज़ हैं और मैं चाहता हूँ इस टेबल की उतनी रोज़ ही बन जाए जितनी डेटाबेस के अंदर हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आके चेंज करूँगा, इस वाले TR को। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ पर मेरा डाटा शो हो रहा है। तो ये वाला TR, ये वाली टेबल रो जो है वो मुझे बार बार रिपीट पे चाहिए। तो रिपीट पे लगाने का तरीका क्या होता है, वाइल लूप। वाइल लूप में मैं उसको कहता हूँ कि जी एक रो का वेरिएबल ले ले। एक्चुअली ये PHP का कोड है, तो PHP लिखें ऊपर और इसको PHP के कोड के अंदर लगाएं यहाँ पे। ठीक है, तो वो ये रो, और इसको मैं बताऊँगा MySQLi fetch
सॉक का मतलब होता है एसोसिएट एरे। एसोसिएट एरे ऐसा एरे होता है जिसमें की और वैल्यूज़ दोनों आती हैं, यानी कि की और उसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही होती है, तो आप डाटा को की से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं अभी एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ये था जी हमारा वेरिएबल, वो वेरिएबल हमने इसमें पास कर देना है। अब ये लूप कब तक चलेगी? जब तक ये वाला जो है वो पूरा डाटा फैच नहीं हो जाता, जब तक ये वाला डाटा जो है वो पूरा फैच नहीं हो जाता। ठीक हो गया। माई एसक्यूएल क्यूरी फैच सॉक आ गया। अब उसके बाद वो सारा डाटा फैच भी करेगा और इस रो वाले वेरिएबल को देता भी रहेगा। एक्चुअली ये एक एरे बन जाएगा और इस एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर होती रहेंगी और फिर हम इस एरे में से निकालते रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये लूप कब तक चलेगी? जब तक ये डाटा पूरा रिपीट नहीं होता। इट्स मीन कि ये 3 टाइम्स चलेगी। तो मुझे रिपीट करना है ये वाला कब तक? जब तक ये अरे पूरा फैच नहीं कर देती। और आप देखेंगे ऊपर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बंद कर दी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट बंद कर दी है और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट दोबारा शुरू करूँगा क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कोड का पार्ट है और ये जो है वो कोड का पार्ट नहीं है। दैट्स इट। अब मैं सिर्फ इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या मेरी रोज़ उतनी बनती है। रोज़ उतनी नहीं बन रही। रिजल्ट एसक्यूएल माई एसक्यूएल क्यूरी माई एसक्यूएल क्यूरी एसक्यूएल एक मिनट जी, क्योंकि ये रोज़ उतनी क्यों नहीं बन रही। सॉरी। ओके जी, हमने देखना है जी क्यूरीज इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ये $7 साइन लगा हुआ था, उसको ख़त्म किया मैंने और इसको रिफ़्रेश देखें तो 3 रिकॉर्ड इंटर किए थे और 3 ही। अब जैसे आप रिकॉर्ड इंटर करते जाएंगे वो क्या करता जाएगा, इसको बढ़ाता जाएगा। ahh@a.com, पासवर्ड जो है वो 123 है। अब मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होता जाएगा, न्यू रोज़ ऐड होती जाएंगी। अब मसला ये है कि मुझे इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ दिखानी है, तो एक्चुअल वैल्यूज़ दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं दोबारा से स्क्रिप्ट लिखूँगा PHP की, दोबारा से PHP की स्क्रिप्ट लिखूँगा और इधर लिखूँगा एको रो और मेरे वेरिएबल जो है वो डेटाबेस का वेरिएबल आएगा ID, यानी कि जो डेटाबेस में मेरे कॉलम का नाम था ना वो वाला ID जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेना है 2 3। अब देखें मेरे अगले कॉलम का नाम क्या है, मेरे अगले कॉलम का नाम क्या है जी, नेम, तो वो लिखूँगा। फिर उसके बाद आएगा ईमेल, वो लिखूँगा और इसके बाद मेरे कॉलम का नाम आएगा, इसके बाद अगले कॉलम का नाम आएगा पासवर्ड। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और ये जो है वो मेरे कॉलम के नेम्स होंगे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं इस तरफ। और अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये सारी जो हैं वो एक्चुअल फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, पासवर्ड सबका 1 2 3 ही था तो 1 2 3 ही आया। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सारी अब मुझे डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ कि हम यहाँ पर एक हेड बना लेते हैं एक्शंस के नाम से ऐसे, और फिर इसके नीचे मैं एक TD बनाता हूँ और उसमें मैं एक एंकर टैग लगा देता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ अभी डिलीट। ठीक है, तो ये सब के साथ डिलीट जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं इस डिलीट को प्रेस करूँ वो ये वाली रो को डिलीट कर दे। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए होगा डिलीट के लिए, मैं जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाली ID चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि डिलीट की क्यूरी जो होती है ना वो ये होती है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सॉरी इट्स डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। अगर तो मैं यहाँ तक क्यूरी लिख के छोड़ दूंगा तो मेरे टेबल में जितना डाटा होगा सारा डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है तो मैं लिखूँगा वेयर ID इक्वल टू जो भी ID मैंने डिलीट करनी होगी वो ID मैं लिख दूँगा। अब मुझे ये वाली ID जो है वो हर रो के अगेंस्ट मुझे यहाँ से मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें लिखता हूँ जी यूज़र्स
सॉरी, आज यहाँ ना रूम में डिस्टर्बेंस बहुत है, इस वजह से रिकॉर्डिंग में थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं आपको। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। users.php/ आप एक काम करें कि आप इसके लिए एक अलग स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। delete users डॉट php। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि जैसे ही एंकर टैग का डिलीट का बटन क्लिक हो तो वो इस वाले पेज पे चला जाए। अब ये पेज है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला पेज भी बना लें। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जब जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस होगा वो इस वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, लेकिन साथ वो क्या लेके जाए, आईडी लेके जाए। तो आईडी साथ भेजने का तरीका ये वाला होता है, जैसे मैंने अब भेजी है, देखें, इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पर इसके बाद PHP का एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा और उस स्क्रिप्ट को मैं ये वाली आईडी दे दूँगा। ठीक हो गया, रिफ्रेश, तो ये देखें, ये ऊपर URL बना, लेकिन आगे आईडी नहीं आ रही, तो आईडी को आगे आना चाहिए। एक्चुअली मुझे ये जो है वो इसके अंदर करना था, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश, बैक, रिफ्रेश, और ओके, ये देखें ऊपर आईडी आ गई ना लिखी हुई, ये URL के अंदर आई है। और जब भी चीज़ URL के अंदर है, इसका मतलब क्या होता है कि वो गेट है, गेट का मेथड लगा हुआ है। तो अब मैं गेट के ही ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके ये आईडी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। और इसके लिए मुझे कौन कौन से पेज पे आना पड़ेगा, इस पेज पे। तो यहाँ पर भी PHP का स्क्रिप्ट लगेगा एक, वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, सबसे पहले आईडी को गेट करेगा, और सॉरी, आईडी को गेट करने का तरीका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल गेट यूज़ करूँगा, क्योंकि URL के अंदर आईडी आ रही है और किस की के अगेंस्ट आ रही है, ये वाली उसकी जो है वो की है, तो इस की के अगेंस्ट मैंने वो वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये मैंने URL से जिस की के अगेंस्ट मैंने वैल्यू गेट करनी थी वो मैंने वैल्यू जो है वो गेट कर ली। अब अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे SQL की एक क्यूरी बनानी है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स where id equals to सिंगल डबल कंकैटिनेशन और ये आईडी वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फिर से ये वाला कोड चाहिए होगा। अब देखें, ये जितनी भी स्क्रिप्ट हैं सबके लिए हमें ये कोड चाहिए, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इसको कर लें Ctrl+X, एक न्यू फाइल बनाएं, उसका नाम रख लेते हैं हम init.php। उसके अंदर जाके हम जो है वो ये चीज़ को सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि हर किसी के अंदर ये वाली फाइल बस सिर्फ रिक्वायर करवानी है, init.php, ये वाली फाइल जो है वो हर दफ़ा हमें इंक्लूड करवानी है बस। तो अब हमें बार बार कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर भी हम यही करेंगे, रिक्वायर init.php। अब जितने भी वेरिएबल इसके अंदर होंगे या जितने भी फंक्शन इसके अंदर होंगे वो एसेसिबल होंगे हर फाइल के अंदर मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड कर दिया हर जगह। ओके जी, अब मुझे एग्जीक्यूट करनी क्यूरी, तो MySQLi क्यूरी वेरिएबल कौन सा, कनेक्शन वाला, वो आसानी से आ जाएगा क्योंकि मैंने फ़ाइल को ऊपर इंक्लूड कर दिया है, और साथ में हमारी SQL वाली क्यूरी। इसका भी रिज़ल्ट जो है वो बूलियन होता है, तो हमें इसको भी एक वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर करवा लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूशन का आंसर ट्रू है तो वो क्या करे कि ये वाली ऐप को एग्जीक्यूट करे, और इसके अंदर हम इसको करवा देते हैं रीडायरेक्ट, ठीक है जी। हम इसको करवा देते हैं रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट करवाने का तरीका क्या था जी, ये तरीका है, इसमें हम लिखेंगे लोकेशन, और किस पेज पे करवाना है, यूज़र्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट वापस करवा देते हैं कि वो वहाँ पर वापस चल जाए। एल्स में क्या कर देते हैं, एल्स में हम इसको मैसेज दे देते हैं कि यूज़र जो है वो डिलीट नहीं हुआ, could not delete यूज़र। ओके जी, ठीक हो गया, यूज़र हो गया, ये हो गया। ओके, बैक, रिफ्रेश, ये वाली रो डिलीट करनी है तो डिलीट, और वो डिलीट हो गई। ये डिलीट करनी है, डिलीट डिलीट डिलीट, सारा टेबल डिलीट हो गया। दोबारा से एंटर कर लेते हैं,
a@a.com और 1 2 3। ठीक है, इंसर्ट, सर्च और डिलीट ये काम हो गए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, अपडेट। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाँ सेम काम यही करेंगे कि सबसे पहले हम इसी एक्शंस वाले के अंदर एक और टेबल डाटा बनाएंगे, एक और एंकर टैग लगा देंगे। ठीक है, उस एंकर टैग में हम क्या देंगे जी, अपडेट। अब बाय द वे आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, मैं बताता हूँ, हम अभी पहले टेम्पलेट पूरा कर दें। अपडेट, ओके, रिफ्रेश, ये इसको सेव कर देते हैं, इसको रिफ्रेश। ओके जी, अपडेट और डिलीट। ठीक है, अब हम ये काम भी कर सकते हैं कि मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूं तो ये वाली रो का सारा डाटा इसके अंदर फिल हो जाए। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूं तो डाटा किसी और टेबल पे चला जाए और उसमें जाके इसमें फिल कर दे दूसरा काम। ठीक है, हम दोनों में से जिस पे चाहे हम जा सकते हैं, तो मुझे सूट करता है दूसरा काम। प्लस हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इन तीनों में से कौन सा डाटा अपडेट करना है। क्या हमने ये तीनों को क्या हमने इन तीनों को अपडेट करना है या इन तीनों में से किसी एक फील्ड को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके क्लिक पे एक नई फाइल, एक नए पेज पे ले जाता हूँ। तो इसका नाम रख देते हैं हम अपडेट यूज़र डॉट PHP। अब ये पेज नहीं है तो फ़ौरन से पहले ये पेज एक न्यू बना लें, डॉट PHP। सेव कर दें इसको। ओके फाइन, इधर सेव हो गया। अब आपने जिस तरह डिलीट के साथ आईडी भेजी थी, इसी तरीके से आप अपडेट के साथ भी आईडी सेंड करेंगे। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये आईडी आ रही है साथ में। ठीक हो गया, और हम अपडेट वाले पेज पे भी चले गए। तो अब हम अपडेट वाले पेज पे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम एक फॉर्म बना लेते हैं, तो मैं पीछे से ही जाके फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्म 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 फॉर्म, ओके इट इज़ ओके। ठीक है जी, फॉर्म बन गया। रिफ़्रेश होने पे वो वापस हमें यूज़र्स पे ले जाएगा, तो रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से हमें नहीं पड़ेगी। क्या करना चाहिए, इसी पेज पे रहे, मैं बाद में रीडायरेक्ट कर दूँगा। अपडेट पोस्ट पैरामीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या चेक करना है, अब वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर आनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम PHP का एक स्क्रिप्ट लगाएंगे और जो आईडी मेरे पास आ रही है पहले मैं उसका डेटा सेलेक्ट करूँगा। Ctrl+X, इसको सबसे ऊपर लगा देते हैं। रिक्वायर इन it.php, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है जी हमारी क्यूरी SQL जो सारा डाटा फैच करके लाएगी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर ID इक्वल्स टू, हमने एक स्पेसिफिक ID का डाटा लेना तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद जी रिज़ल्ट में हमने सेव करवा लिया MySQLi fetch, MySQLi query कनेक्शन और SQL वाली स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर देगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डाटा फैच करना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं उस, क्योंकि एक पर्सन का डाटा, मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए जिस तरह हमने पीछे वाइल लगा के किया था, वैसा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक पर्सन का चाहिए, एक रो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ कि MySQLi fetch assoc, और इसमें ये वाला वेरिएबल जो हमने एग्जीक्यूशन में लिया था वो पास कर देता हूँ। अब जितना भी डाटा होगा वो सारा इस रो वाले वेरिएबल में आ गया होगा। अब जस्ट मुझे चेंज क्या करना है कि यहाँ पर एक वेरिएबल देना है वैल्यू, ठीक है, और इसके अंदर मुझे PHP की स्क्रिप्ट लगानी है। वैल्यू में हम जो भी चीज़ लिखते हैं ना, तो वो पहले से ही फील्ड के अंदर लिखी आ जाती है। ये वाले वेरिएबल में सारा डाटा तो रो
और मेरे टेबल के अंदर जो कॉलम का नाम है वो है नेम, ये वाला नेम, नेम। इसी तरीके से मैं सबके साथ सबको जो है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब जैसे कभी भी कोई भी इस सॉरी 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 जैसे कोई भी इस लाइन पे क्लिक करेगा, स्क्रिप्ट बंद हो गया पीछे, जैसे कोई इस लाइन पे क्लिक करेगा अपडेट पे, वर्किंग नॉट फाइन, ओके, फाइल रिसेंट, नो रिसेंट फाइल्स, ओके। इशू कहाँ पर आया है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, हाँ, मैंने कंकैटिनेशन का मार्क नहीं दिया, ओके जी, रिफ्रेश, रिफ्रेश, अपडेट, वाई दिस इज कमिंग आर आर आर, वाई 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 वाई, ओके। सो वेरिएबल साइन, एक्चुअली मैं बहुत तेज़ी से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ घर जाने के लिए और बहुत सारे काम है वहाँ पे भी मुझे, ओके जी, अपडेट, nothing happens, update it, update, what करेक्शन रिक्वायर इंडेट डॉट पी एच पी है, ठीक है, रिज़ल्ट है, एस क्यू एल है, लेट मी प्रिंट दिस, प्रिंट, और ये हम यूज़ करते हैं जब हमने पूरा एरे प्रिंट करना हो, क्योंकि ये वाला जितना भी डाटा होगा वो एरे में जाएगा इसके पास, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। Why is being empty, update user, ओह, मेरी मिस्टेक ये है कि हमने, देखें इधर से तो इधर से तो आईडी भेज रहा हूँ मैं, इधर से आईडी को सेव नहीं कर रहा जैसे हम डिलीट के लिए कर रहे थे ना, ये वाला काम नहीं कर रहा, तो ये वाला काम भी इसमें करना है। ओके, तो ये मुझे दिखा रहा है, अब ये इसमें डाटा आ गया, ओके, लेट मी क्लीन इट एंड बैक, रिफ्रेश, अपडेट, तो ये डाटा इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। अब जब सबमिट का बटन प्रेस हो तो वो क्या काम करे कि जो भी मैंने इसमें चीज़ें चेंज की होंगी वो सारी की सारी जाके अपडेट हो जाए, इंसर्ट नहीं, अपडेट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड अपडेट। इंसर्ट क्या करेगा, ऐड अ न्यू डाटा इन द डेटाबेस, एंड अपडेट करेगा, अपडेट क्या करेगा कि अपडेट द एग्जिस्टिंग डाटा, वो न्यू डाटा या न्यू रो को ही ऐड नहीं करेगा, वो जस्ट अपडेट द एग्जिस्टिंग डाटा, ठीक है, ओके जी। जल्दी से आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं नैपटेक वाले ग्रुप में, और बस ये इसको फटाफट मैं फ़िनिश करके ना बगैर रिफाइन किए मैं इसको अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग इसको जल्दी से देख लें। हाँ, मुझे ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहिए था, चलो खैर कोई नहीं, इग्नोर, ओके जी। मुझे वो कट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सबमिट जैसे प्रेस हो तो फिर से एक पीएचपी का जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ इज़ सेट कि क्या मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया भी है या नहीं, तो इफ़ इज़ सेट दिस इज़ अ पोस्ट पैरामीटर, तो हम पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है और साथ में फटाफट से मैंने लिख देना है सबमिट, ओके, सबमिट हो गया। जैसे सबमिट प्रेस हुआ तो वो क्या काम करे, वो एक एसक्यूएल की क्यूरी लिखे, उस क्यूरी में क्या हो, अपडेट यूज़र सेट नेम, कि मैं नेम अपडेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस फील्ड के अंदर जो लिखा हुआ है वो आए, तो वो कैसे आएगा, पोस्ट, और फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, txt नेम, ठीक है। तो मैं एक चीज़ करना भूल गया दोबारा से, ये कंकैटिनेट नहीं किया और यहाँ कंकैटिनेट नहीं किया, नेम, उसके बाद है जी गैस के कॉमा होता है, नेम, ईमेल, सॉरी,
email equal to single double txt email password equal to txt पासवर्ड। एक्चुअली मैं एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने हैं यहाँ पे, तो वो यूज़ कर लें। इसी तरीके से इसके साथ भी यूज़ कर लें। ओके परफेक्ट, ठीक हो गया जी। इसको सेव करें, नो एरर्स। अब इसको एग्जीक्यूट करें। MySQLi क्यूरी QUERY क्यूरी, कनेक्शन का वेरिएबल आपको पता ही है अब सारी बात, ठीक है। ये भी हमें 0 या 1 रिटर्न करता है, यानी कि बूलियन रिटर्न करता है। तो माई एक्चुअली हमें इसको एक वेरिएबल को सेव करवाना है। मैं बहुत तेज़ी से लिख रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। इफ़ रिज़ल्ट, तो क्या कर दे, हेडर लोकेशन, यूज़र्स वाले टेबल पर वापस जाना है तो users.php, ठीक है। जैसे अपडेट हो जाए तो वो यूज़र्स वाले पेज पे चल जाए। एल्स में क्या कर दे, एको could not update, ठीक हो गया जी, सेव हो गया। बैक 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 रिफ्रेश। ओके, तो मैं अभी इसमें एक नया डाटा ऐड कर लेता हूँ, ahmad@a.com, पासवर्ड वही 1234, सबमिट। तो ये पासवर्ड आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं अहमद वाले डेटा को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो अपडेट पे क्लिक किया, अहमद 123 करके सबमिट किया। अपडेट यूज़र नॉट फाउंड, ओके। यूज़र्स, यस यूज़र्स और यूज़र्स, ओके ओके। अहमद 1234 इसको रिफ्रेश, और अहमद 123 सबमिट, स्टिल नॉट फाउंड। ओके, हमें एक गलती ये की है कि वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो हमने आईडी ऊपर गेट की हुई है वो आईडी भी साथ पास करनी है, वरना ये क्या करेगा कि पूरे टेबल को एक ही गो में अपडेट कर देगा। सिंगल डबल दिस, ओके रिफ्रेश, सबमिट, it is saying not found। अपडेट यूजर्स, इट्स अपडेट यूज़र, एक्चुअली गलत रीडायरेक्ट हो रहा है। अपडेट 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 यूज़र, ओके ओके जी, रिफ्रेश, अपडेट अहमद, अहमद 123 सबमिट, अपडेट यूज़र स्टिल नॉट फाउंड, इट इज़ नॉट फाउंड। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फॉर्म अपडेट यूज़र डॉट php, पोस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, सबमिट प्रेस हो गया। ओके जी, लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम, रिफ्रेश, 123 सबमिट। Localhost is currently unable to handle this request. The page is not found. The page is not found. Okay, let me figure it out. 2 minutes, please.
ओके, मेरे ख्याल से शायद ये है कि TXT पासवर्ड का पासवर्ड जो है वो स्मॉल में है, वेयर आईडी इज़ दिस, एंड आई गेस के अपडेट के अंदर शायद कॉमास होते हैं। अपडेट क्यूरी, let me check, select update, हाँ जी कॉमास होते हैं, मैंने कॉमास नहीं लगाए हुए, तो एक दो एक्चुअली कॉमास लगे हुए हैं। ओके, तो चेक करते हैं, बैक, रिफ्रेश, 1 2 3, सबमिट। ओके, लेट मी check the query, back, submit, update users 1 2 3, where id miss है, okay, id is missing actually, so setting id here, I'm pressing the post, id comes here, set, okay, so you need to do this, need to add a hidden field, this will help you to get the id, and just type it hidden, this was there but it is actually hidden, so its name is id, and here you put it, um, id, okay, so it is actually there but you can't see that because it is hidden. So if you view the page source history, the value is 5. No, every time when you update the field, अब जब भी आप इस फील्ड को अपडेट करेंगे ना, तो ये आईडी आपको पोस्ट पैरामीटर में साथ मिल जाएगी। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। सो आपने इसी तरीके से आईडी, ठीक है, जिस तरह से आप नेम वगैरह गेट करें इसी तरीके से आप आईडी को भी गेट कर लेंगे, और अब जो है वो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। अपडेट अहमद से पहले 1 2 3 और सबमिट, ठीक है, अपडेट यूज़र एंड दिस एंड दैट, ठीक है। और इसको अब हम जाके देखते हैं इसके अंदर के, ओह ओह गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज लेट दैट, oh let me copy this and see what is happening. मेरे ख्याल से क्यूरी में कोई मसला है, तो गो, क्यूरी तो ठीक काम कर रही है। सेव, बैक, रिफ्रेश, इस टाइम अहमद 1 2 3 है, अपडेट यूज़र है, इसके बाद भी 1 2 3 कर देते हैं, सबमिट करते हैं। दिस इज़ हैपनिंग, my, oh god, this, submit, okay, now it is working, submit 1 2 3, submit, this is अपडेटिंग द फील्ड, ये फील्ड को अपडेट कर रहा है। इसी तरीके से 1 2 3 जिस वेरिएबल को आप अपडेट करते रहेंगे उसे अपडेट करता रहेगा, डिलीट करेंगे डिलीट कर देगा, इंसर्ट करेंगे तो ये न्यू वेरिएबल को इंसर्ट कर देगा, और जो है वो सर्च करके यहाँ पर आपके पास दिखाता भी रहेगा। तो ये जो है ये हमारा CRUD ऑपरेशन था जो कि पूरा हो गया। वीडियो में कुछ मसले मसाइल हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा, बाकी वीडियो आपके सामने है, इसको एक्शन को परफॉर्म करें और मुझे मेरे पेज पे, फेसबुक के पेज पे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।